हृदय में एक बालक, वो बालक भारतीय सेना के लिए पैदा हुआ था, जो कि वो सेना दिवस के दिन जन्म लिया था उसने। इस बालक का नाम पवन कुमार। पवन कुमार हवलदार मधुसूदन सुर्वे जी सर को रिक्वेस्ट है कि मंच पर आ जाए। हाँ तो मैं बता देता हूँ आप दे देना जो चीज़ है ना हमसे लेना तो अथर्व फाउंडेशन की ओर से एक छोटा सा गिफ्ट दिया जा रहा है। सभी जवानों से निवेदन है कि वो मंच पर रही रहे। एयरफोर्स टीम से भी रक्षा प्रदर्शनी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप को सहयोग करके सक्सेसफुल बनाने के प्रदर्शन का आयोजन हमने किया था पिछले कई वर्षों से लगातार, यानी मुझे याद है करीबन 13 वर्ष से अथर्व फाउंडेशन ये कार्यक्रम अलग अलग भारत के राज्यों में करते रहते हैं, जहां पर शहीद सैनिकों के परिवार के लिए सम्मान के लिए जाना, परिवार को ये कहना कि पूरा देश आपके साथ है, और ऐसे शहीद सैनिकों की वो साहसी कथाएं जो न बल्कि पुस्तकों में है, बल्कि जहाँ जहाँ पे ये घटनाएं घटी है और जिन सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान इस देश की भूमि को सुरक्षित रखने के लिए दिया है, उन सभी सैनिकों को वंदन करना, उन शहीद सैनिकों की याद करना और आने वाली आधुनिक पीढ़ी को ये बताना कि अपना देश किस प्रकार से सुरक्षित रखने का काम अपना सैनिक करता है। आज के संरक्षण प्रदर्शन में हमारे साथ महावीर चक्र विजेता देवेंद्र कुमार जी है, बहुत सारे सैनिक यहाँ पर उपस्थित थे, सेना, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, तीनों सशस्त्र दल के सैनिक यहाँ पर उपस्थित थे। असम रेजिमेंट के सैनिकों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। वायुसेना और जल सेना ये सभी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे। 2 दिन बहुत ही अच्छा संरक्षण प्रदर्शन हमने बोरीवली में रखा था, जिसको भारी प्रतिसाद देशभक्त नागरिक और देश प्रेमी भाइयों और बहनों ने दिया। और विशेष रूप से आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी की जो संकल्पना है, जिस कल्पकता से उन्होंने अग्निवीर अपने देश के सामने रखा और लोगों ने उसको सराहा, उल्लेखनीय कार्य हुआ और हज़ारों की तादाद में
उसका सिलेक्शन जब पूरा हुआ तो अग्निवीर की पहली बैच भी आज अभी प्रशिक्षण करने के लिए चली गई। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि एक नई कल्पकता से सोच करते हुए आने वाले समय में आधुनिकता की ओर भारत बढ़े और ये शक्तिशाली, गौरवशाली, सामर्थ्यशाली भारत अपने शहीद सैनिकों के प्रति सम्मान रखे, ये भावना से किया हुआ ये संरक्षण प्रदर्शन था। ये कहा जाता है कि जो देश शहीदों राजे, मैं आर्मी से रिटायर्ड हो गया हूँ 94 में से, और लास्ट 13 साल से तकरीबन 2008 से मैं अथर्वा एजुकेशन ट्रस्ट में हूँ। उनके साथ ये लगातार अथर्वा फाउंडेशन का काम कर रहा हूँ। जब से मैं फ़ौज छोड़ी है, मुझे लगा कि मैंने इतने 27 साल फ़ौज में नौकरी की है, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी कुछ मेरी फ़ौज के लिए कुछ करूं। और इसके लिए हमने एक कार्य हाथ में लिया है कि जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके प्रति और उनके साथ साथ बाकी भी युवा हैं, उनके प्रति देश के लिए, देश भावना और प्रेम के लिए और जवानों के ऊपर जो ये बीती है तो उनको उनके तक पहुंचा देना, और जो आने वाली नौपीढ़ा है उनको प्रेरित करना कि आगे जाके वो फ़ौज में भर्ती हो जाए और फ़ौज के लिए अपना सहकार्य करे। तो मैं इस तरह की जो अच्छी ये संकल्पना लेके आए श्री सुनील राणे सर, जो हमारे चेयरमैन हैं, और उनके साथ मैं काम करता हूं और मुझे बहुत खुशी होती है कि सही दिल से सुनील राणे साहब ये काम कर रहे हैं। और ऐसे काम करते करते मुझे भी लगता है कि क्यों नहीं, जबकि हमारे फ़ौज के लिए जब श्री सुनील राणे सर इतना काम कर रहे हैं तो मैं भी मेरा पूरा श्रद्धांजलि दूँ। तो इस भावना से मैं ये काम कर रहा हूँ। और ये लास्ट 2 दिन से जो हमने ये प्रदर्शन आयोजित किया था, उसका बहुत खुशी है कि ये इसका जो उद्देश्य था कि स्कूल के स्टूडेंट्स आए, कॉलेज के स्टूडेंट्स आए, उसको देखें और देश प्रेम की भावना उसमें आए। और जब मैं आज उनसे बात कर रहा था तो मुझे लगा कि हाँ, जो हमारा उद्देश्य था वो साध्य हो गया है। जय हिंद, थैंक यू। सभी देशवासियों को एक बात बताना चाहता हूँ। आज बम्बई की बोरीवली नगरी के अंदर 2 दिन का एग्जीबिशन जो भारतीय सेना का देखा, वो बहुत ही काबिल तारीफ था। और अथर्वा फाउंडेशन को मैं साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। सुनील राणे जी, यहाँ के एमएलए साहब को वो बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जितनी वीरांगनाओं को, वीर नारियों को बुलाया और देश के कोने कोने से उन योद्धाओं को बुलाया। मैं भी राजस्थान से आया हूँ। इन्होंने बुला करके वो मान सम्मान किया है, वो काबिल तारीफ है। मैं चाहता हूँ कि देश का हर एमएलए अपने इलाके में ऐसे फंक्शन करे। ये शिक्षा सुनील राणे एमएलए साहब से ले, बोरीवली के एमएलए साहब से शिक्षा ले तो देश का बहुत कुछ सुधार हो सकता है। और वैसे तो हमारा देश अगर बहुत ज़्यादा एडवांस में चल रहा है, अभी फ़िलहाल में 10-11 साल से तो बहुत अच्छा चल रहा है। रोडें बढ़िया हथियार बढ़िया आ रहे हैं, फौज बढ़िया तैयार खड़ी हो रही है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है अभी फ़िलहाल में। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मुझे मौका मिला लड़ाई का तो मैंने दुश्मनों को मार के गिराया और पहली जीत दिलाई। बस इतना ही कहना चाहता हूँ आपको। बहुत अच्छा प्रयास है, इस तरह की प्रदर्शनी लगाई जाए और लोग आएँ, देखें, समझें, और उसके बाद जो ये कहानियाँ बताने का अवसर मिलता है। मेरा भी सौभाग्य था कि कल भी एक शूरवीर की कथा कहने का अवसर मिला, आज भी एक शूरवीर की कथा कहने का अवसर मिला। तो जाहिर है बहुत ज़रूरी है और लोग सेना को समझें और सेना के जज्बे को समझें। और मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे के सारे जितने युवा पीढ़ी सब ही सेना में ही जाएंगे। जो प्रेरित होंगे जाएंगे, जो ना भी जा पाए कम से कम सेना के जज्बे को भी जहाँ काम कर रहे हैं उसी जज्बे से काम करें। बाहर मुझे तो कभी कभी लगता है कि देशभक्ति की ज़रूरत सेना से ज़्यादा बाहर है। सेना में तो है ही, पर्याप्त है और बड़ी, लेकिन बाहर बहुत ज़रूरी आवश्यकता है देशभक्ति की। सब वीरांगनाओं का बहुत बड़ा रोल है। उनका जब सिपाही जाता है लड़ने के लिए तो वो पीछे रह जाती हैं और कहते हैं ना कि सिपाही की लड़ाई तो जब वो लड़ता है जीत और वो उतनी देर की होती है, उसके बाद जो पीछे रह जाती है वीर नारी, उसकी पत्नी, उसकी तो पूरे जीवन की लड़ाई है। तो कहते हैं ना थोड़ा बहुत संघर्ष तो हम सभी के जीवन का हिस्सा है।
किंतु किसी किसी का तो मानो पूरा जीवन ही संघर्ष का किस्सा है। वो भी एक संघर्ष है, उस रोज़ उन्होंने किया था, ये भी एक संघर्ष है जो हर रोज़ ये किया करते हैं। तो ये करने की कोशिश करें। ये जो एग्जीबिशन हुआ है, इससे जितना न्यू जनरेशन है उनके अंदर एक मोटिवेशन मिला है। ऐसा ही प्रोग्राम समय समय पर होता रहेगा तो हमारा देश सही राह पर चलता रहेगा। ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए ऐसा प्रोग्राम, क्योंकि आज का जो देश हमारा कल के भविष्य पर निर्भर करता है। कल का जो नया जनरेशन है वो ही हमारे देश को आगे ले जाएगा। तो जो न्यू जनरेशन है उनको मोटिवेशन की बहुत ही ज़रूरत है। हमारे देश के किसी भी नवयुवक में कोई कमी नहीं है, उसको बस सही राह कोई दिखाने वाला चाहिए। जैसे हमारे विधायक जी श्री सुनील राणे जी ने जो एक कदम उठाया है, ये युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही मार्गदर्शक कदम है, जिससे सभी को एक प्रेरणा मिलती है और हर इंसान के अंदर एक भावना जागती है कि मैं भी देश के लिए कुछ कर मिटूं। धन्यवाद। राणे साहब ने बोरीवली में पूरी डिफेंस की जो यंत्रणा है, या तो वॉर के लिए जो भी जाते हैं, जो आर्म्स एंड एम्यूनेशन जो भी हमारी सेना वहाँ पर दी है, वो सारा चीज़ का प्रदर्शन यहाँ पे रखा था। तो बोरीवली की जनता को ये सब चीज़ें देखने नहीं मिलती थी। सुनील राणे साहब का मैं अपने आप को आभारी समझता हूँ, आभार मानता हूँ उनका कि उन्होंने ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे लाई और लोगों को दिखाया। आज बोरीवली की जनता के लिए भी ये सब चीज़ देख के, और ये जो वीरांगना वगैरह हमारे यहाँ पे आई थी उनको देख के, और इनकी सब स्टोरियाँ हमने जो सुनी है वो सब सुन के दिल में देश सेवा का एक भाव जागता है। तो ये लोगों के अंदर एक देश सेवा का भाव जगाने का काम सुनील राणे साहब ने किया है। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ सर, बहुत अच्छा भाषण किया, और जो सर का एक प्रो है बात का, और उनके पास जो वर्ड की एक बड़ी बोले तो डिक्शनरी ऐसा बोलेंगे, तो इतना वर्ड बिल्डिंग है इनके पास और इतने अच्छे शब्द है इनके पास कि ये बोलते हैं तो एक जोश आता है, तो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। ऐसा भाषण सर का रहता है। तो बहुत काफ़ी अच्छा भाषण भी हुआ, और ये सब सुन के इनके पास से बहुत कुछ जानने मिला कि देशभक्ति क्या होती है, और देश के लिए एक लोगों के मन में भाव पैदा हो, उसके लिए जो प्रदर्शनी बनाई गई थी, तो उसके लिए मैं सुनील राणे साहब का भी बहुत आभारी हूँ। और हमारे सब आर्मी के जवान और हमारे मनोज सिन्हा साहब आए, ये सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।